हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है हमारा सूप। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ सूप, टाइप्स ऑफ सूप, सूप को बनाने वाले शेफ़ को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द सूप। गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं बताऊंगा। गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो कि सूप को फ्रेंच में पोताज कहते हैं और सूप को बनाने वाले शेफ को कहते हैं शेफ दे पोटाजर। इन अ क्लासिकल फ्रेंच मेन्यू, सूप इज द सेकेंड कोर्स और सेकेंड सर्व मील आफ्टर एपिटाइजर और ओदस। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज सूप। सूप इज अ लिक्विड, हैज़ द बेस ऑफ स्टॉक। सूप एक लिक्विड बेस्ड फूड होता है जिसका बेस होता है स्टॉक। आई मीन सूप स्टॉक से भी बनता है और इसे स्ट्रेंथ देने के लिए एडिशनल वेजिटेबल का ऐड करते हैं, जैसे कि मीट ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, पोल्ट्री ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ब्रोथ और कंज्यूमे के केस में इसे थिकेंड नहीं किया जाता है क्योंकि वो थिन सूप के कैटेगरी में आता है। सूप काफ़ी फ्लेवरफुल और बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू से भरा होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल, मीट और सीरियल्स की न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, इसलिए सूप काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू में हाई रहता है। एज आई टोल्ड यू, सूप इज सर्व्ड एज अ सेकेंड कोर्स इन फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। सभी हॉट सूप को पाइपिंग हॉट टेम्परेचर पे सर्व करना चाहिए और ये डिपेंड करता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स किस तरह के यूज़ हुए हैं। और क्लियर सूप का वैल्यू तभी है जब वो देखते ही हमारी भूख को बढ़ा दे, बट जो थिक सूप होते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एपेटाइजिंग भी होते हैं। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ द सूप। सूप is made up of basically four parts. First is stock, second is body, third is thickening agent, and fourth is garnishing or garnish, which are used to garnish that soup. Let's come to the classification of soup. Soup basically four parts में classified है. First is thick soup, second is thin soup, third is cold soup, and fourth is national or special soup. थिक सूप के कैटेगरी में हमारे आ जाएगा क्रेम सूप, वलूते सूप, प्योरे, शेडार और बिस्क। और थिन सूप के कैटेगरी में आता है पास्ड और अनपास्ड। पास्ड की कैटेगरी में हमारा होता है कॉन्सोमे और अनपास्ड की कैटेगरी में होता है ब्रोथ और बुयो। और नेशनल और स्पेशल सूप, ये कंट्री के स्पेशल सूप होती है, यानी कि कंट्री का नेशनल सूप होता है, इसे हम नेशनल सूप कहते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट थिन क्लियर सूप। दीज सूप आर बेस्ड ऑन क्लियर और अनथिकन ब्रोथ और स्टॉक। और इस क्लियर सूप को हम प्लेन भी सर्व कर सकते हैं या किसी गार्निश के साथ सर्व कर सकते हैं, यानी कि मीट और वेजिटेबल की गार्निश के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गाइज, चलिए आते हैं क्लियर सूप के पहले पार्ट पे। सबसे पहला होता है ब्रोथ और बुयो। ये दोनों लिक्विड इंग्रेडिएंट होते हैं जिनमें सॉलिड इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। ये ब्रोथ और बुयो काफ़ी सिंपल क्लियर सूप होता है और इसे डिफरेंट सारे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्लेवरफुल लिक्विड हमें ऑब्टेन होता है सिमरिंग ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। अब हम आते हैं वेजिटेबल सूप की तरफ। तो वेजिटेबल सूप सीजन स्टॉक से बनता है या ब्रोथ से बनता है, विथ उसमें एडिशन करते हैं एक या एक से अधिक वेजिटेबल्स को, और सम टाइम इसमें मीट या पोल्ट्री भी ऐड करते हैं ताकि इसमें और टेस्ट इन्हांस हो, या ये कैसा सूप बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और ये लाइटली थिकन भी होता है ब्रोथ और बुइयों से। नाउ लेट्स नो अबाउट द फेमस सूप कॉल कंजोमे। कंजोमे इज़ अ थिन पास्ड सूप, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्लियर सूप। कंजोमे का कलर एम्बर कलर होता है और इसमें हम एग वाइट यूज़ करते हैं ताकि कंजोमे बनाते समय इसके ऊपर की जो भी गंदगी स्कम है वो सब एग वाइट में स्टिक होके बाहर स्ट्रेन आउट हो जाए। कंजोमे इज़ अ रिच फ्लेवरफुल स्टॉक दैट हैज़ बीन क्लियरिफाइड टू मेक इट परफेक्टली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। कंजोमे को ग्रेटेस्ट सूप कंसीडर किया जाता है और ये बहुत स्पार्कलिंग और एपेटाइजिंग होती है, और इसे परफेक्ट स्टार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं, एंड ऑल्सो ये काफ़ी हेल्दी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू से भरा होता है। ये है हमारा थिन ब्रॉथ बेस्ड सूप जिसमें पोल्ट्री और वेजिटेबल्स का यूज़ किया गया है। नाउ दिस इज़ अ वेजिटेबल सूप एंड दिस इज़ आवर थिन क्लियर पास्ड सूप कॉल्ड कंजोमे। लेट्स नो अबाउट थिक सूप। Thick soup is unlikely clear soup. Thick soup is opaque rather than transparent. They are thickened by thickening agents such as roux or by the puring one of the ingredients to provide a heavier consistency. They may be served passed or unpassed. And the type of
Thick soup is creme soup. Cream soup is thickened by the roux, beurre marie or liaison. And also name of the cream soup is basically named after the ingredient used such as cream of chicken or cream of tomato. Now come to the puree soup. Puree are the soup that are naturally thickened by the puring one or more of their ingredients used. They are not smooth or not creamy as a cream soup. And puree normally based on starchy ingredients like dried peas or some fresh starchy ingredient like potato. And one more important thing, प्योरी में कभी भी मिल्क या क्रीम नहीं होता है और ना ही मिल्क क्रीम को डाला जाता है प्योरे के सूप में. दिस इज द इमेज ऑफ आवर क्रीम सूप एंड दिस इज द इमेज ऑफ प्योरे. बिस्क इज अ थिक सूप मेड विथ सेलफिश. वो सेलफिश से बना होता है और ये यूजुअली लाइक क्रीम सूप जैसा होता है और इसे क्रीम से हम फिनिश करते हैं. वलूते एक थिक सूप है जो स्टॉक से बना होता है. इसके अंदर हम थिकनिंग एजेंट के रूप में लियाजो, रू एंड अ फ्लेवरिंग एजेंट सिमिलर टू क्रीम सूप ही के जैसा होता है बट उससे ज़्यादा रिच इन टेस्ट एंड फ्लेवर होता है. फ्रेंच में सूप को हम पोटाज कहते हैं. पोटाज समटाइम एसोसिएटेड विथ थिक हर्टी सूप बट इट इज़ एक्चुअली जनरल टर्म ऑफ सूप इन फ्रेंच. अ क्लियर सूप इज कॉल्ड पोटाज क्लियर इन फ्रेंच. दिस इज अ बिस्क सूप मेड विथ सेलफिश. द अनदर वर्जन ऑफ soup is shadar. Shadar is a type of soup or stew prepared with milk or cream or thickened with broken crackers, crushed biscuit, etc. Some shadar soup version also contains seafoods. Now come to the another category of soup is cold soup. It is in the classification of soup. A cold soup holds the specific space due to their refreshing flavor and aroma. In Western contexts, cold soup are often trends in summer delight and usually consumed every day. And some of the international acclaimed classical cold soup is Kaioshes and Gazpacho. Apart from these classical varieties, lots of other creative and nourishing soup ideas are also being followed in a culinary world, such as avocado soup, chilled buttermilk soup with herbs called oroshka, chilled yogurt and chickpea soup, and cold yogurt and herbs soup with chickpeas. These are the varieties of cold soup. This is a figure of cold cucumber soup. Now come to the another classification of soup is specialty, traditional, international. This is the list of international soup with its country of origin. You can download it or take a screenshot. First soup is olla podrida from Spain, petit marmite from France, minestrone Italy, mulligatawny India, green turtle soup England, paprika Hungary, Cameroon, Brazil, and many more soup from many countries. Please memorize international soup with its country of origin because this maybe can ask in your examinations. Come to the service of soup. The standard portion size of the soup is 6 to 8, 200 to 250 ml. Serve hot soup, piping hot in a soup cups or bowl. Serve cold soup, chilled in chilled cups or ideally nesting in a container of crushed ice. Here are the garnishes and accompaniments of a soup. Soup garnish may be divided into three groups. The soup, major ingredients of a soup such as vegetable, poultry cuts into small dices can be considered as a garnish. Consomme are normally named after their garnish. Consomme julienne is garnished with juliennes of vegetables. Second, topping. Thick soup are not mainly decorated with topping. This could be simple swirl of cream or chopped parsley, dill leaves of mint. Also include in this category are toasted sliced almonds, croutons, grated cheese, crumbed bacon. The accompaniments served with soup such as bread rolls, slices and sticks, cheese straws, corn chips, and some cream cracker biscuits are also used as an accompaniment of a soup. These are the all about the soup. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Hit like and subscribe this channel and also comment करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा. Thanks for watching. Please share.